आज हम देखेंगे अभी न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स क्या हैं? न्यूट्रोफिल्स एक टाइप की WBC है, वाइट ब्लड सेल है, और उसमें भी कौन सा वाला टाइप है? ग्रैन्युलोसाइट है। क्यों? क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है। अब हम इसके बारे में पता करेंगे कि ये कैसे कैसे होते हैं। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। फिर ये फैगोसाइटिक होती है नेचर में। ये और मोनोसाइट्स मिलके हमें क्या देते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी हमारी बॉडी में जब भी कोई चीज ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है या फॉरेन बॉडी अटैक करती है, तो सबसे पहले लड़ने के लिए जो टीम जाती है हमारी WBC की, वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की है। फिर इसका साइज़ कितना होता है? 10 to 12 माइक्रोन। ये कितने दिन जीती है? 2 to 5 डेज तक जीती है। फिर इनके ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं? ग्रैन्यूल्स वैसे स्मॉल होते हैं ये, और ये एसिड और बेसिक दोनों ही स्टेन दे देता है। मतलब इसके ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल स्टेट के होते हैं। अब फिर हमने हमेशा सुना है कि न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड होता है। मल्टी लोब्ड यानी ऐसे बहुत सारे गोले गोले दिख रहे हैं, तो ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। पर इसमें भी एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो यंग सेल्स बनती है, जो फ्रेश न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनमें लोब्स नहीं होते। बट जैसे ही वो ओल्ड होती जाती है तो उनके अंदर 2 से 5 लोब्स आपको दिखाई दे सकते हैं। फिर टोटल WBC में ये 50 to 70% तक आपको सिर्फ न्यूट्रोफिल्स ही मिल सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद में अगर डिफरेंशियल काउंट का क्या मतलब हुआ कि WBCs तो इतनी सारी होती हैं, तो अब टोटल WBC का काउंट होता है 4000 to 11000। तो ये वाला जो काउंट है ये इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना, तो वो जो स्पेसिफिक WBC का जो काउंट होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल काउंट। तो वो कितना होगा? 3000 to 6000 पर क्यूबिक mm। ठीक है। ये कैसी होती हैं? ये फ्री सेल्स होती हैं जो कि कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी घूम सकती हैं। तो हमारे बॉडी का हर कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको कोई न्यूट्रोफिल ना मिले। फिर और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी? ये अमीबॉइड इन नेचर, मतलब ये अमीबा जैसा मूवमेंट करती है। मतलब अपना इनका शेप फिक्स नहीं होता। ये रेंग के किसी भी जगह पर पहुंच सकती है। अब न्यूट्रोफिल्स एक्चुअली हमें ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दे रही है, तो ये फाइट कैसे करेगी? इसके पास में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फाइट करेगी? तो ये न्यूट्रोफिल्स कुछ सिक्रीशंस करेगा। सिक्रीशंस यानी कुछ कुछ पार्टिकल उसके ग्रैनुअल्स सिक्रीट करेंगे, कुछ मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस की भी अपनी कोई ना कोई क्वालिटी होगी, तो उसकी वजह से ये हम क्या क्या चीज़ें करता है वो हम आगे देखेंगे। ये न्यूट्रोफिल। अब सबसे पहले इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये सिक्रीट करते हैं पहले तो कुछ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स में से भी प्रोटीएसेस, इलास्टेसेस और माइलोपेरोक्साइडेसेस, ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे, उनके अंदर के ऑर्गेनल्स को तोड़ देंगे। ये एंजाइम्स उनको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर इसके ग्रैन्यूल्स में से और क्या क्या छूटता है और क्या क्या सिक्रीट करते हैं? ये कैथलिसिडीन्स और डिफेंसिन्स, ये एक तरीके की साइटोकाइंस हैं। अब साइटोकाइंस क्या होते हैं? ये एक तरीके का सिग्नलिंग प्रोटीन होता है, और स्पेसिफिकली ये दोनों तो एंटीबॉडी जैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। अब इसमें से डिफेंसिन्स 2-3 काम और करता है। कौन सा? ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देगा, फिर वूंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, और कीमोटैक्सिस। जब हमने WBC पढ़ा था तब हमने ये देखा था ना कि वो इंजरी की साइड से जो केमिकल रिलीज होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। तो वो काम न्यूट्रोफिल का कौन सा पार्ट करता है? उसके ग्रैन्यूल्स जब डिफेंसिन्स रिलीज करते हैं तो न्यूट्रोफिल को पता चल जाता है कि हाँ अब इस साइड पे इंजरी और अब मुझे वहाँ जाना है। अब यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि ईच न्यूट्रोफिल कैन होल्ड 15 to 20 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ टाइम। मतलब एक न्यूट्रोफिल एक टाइम पे 15-20 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होल्ड कर सकता है। यानी ये मारते कैसे हैं? ये फैगोसाइटोसिस करके मारते हैं। तो ये एक टाइम पे 15 से 20 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हैंडल कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं इसकी मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करती है। अब इसकी मेम्ब्रेन भी एक एंजाइम सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं NADPH ऑक्सीडेज। NADH भी बोल सकते हो, पर NADPH ऑक्सीडेज। अब ये क्या करता है?
कि जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होती है वो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ में से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स मतलब जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे इन्फेक्टेड टिश्यूज़ में से वो इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे और ये एंजाइम्स एक्टिवेट होकर बैक्टीरियासाइडल हो जाएगा ये। मतलब ये क्या रिलीज़ करते हैं, सुपर ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड और कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो है ना बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके बाद में और क्या सिक्रीट करता है ये, न्यूट्रोफिल्स PAF यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को भी रिलीज़ करता है। अब किसी भी जगह पर कोई इंजरी हो गई है तो वहाँ पर हमें हीलिंग की और उसको उस एरिया को कवर कर देने की या फिर ब्लीडिंग बंद हो जाए इसकी तो ज़रूरत है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स की। तो अब उन्हें एक्टिवेट कौन करेगा, प्लेटलेट्स भी अपने आप तो काम करते हैं नहीं, उन्हें किसी ना किसी की एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक्टिवेट करता है न्यूट्रोफिल, किसकी वजह से PAF रिलीज़ करके वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। फिर प्लेटलेट्स वहाँ पर आकर जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सारे कलेक्ट हो जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, ब्लड लॉस प्रिवेंट कर देते हैं। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से न्यूट्रोफिल क्या हो जाता है, एक पावरफुल और इफ़ेक्टिव किलर मशीन है हमारी बॉडी के अंदर। और ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पायोजेनिक इन्फेक्शन, यानी ये पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शंस भी क्रिएट करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।